बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी महासचिव ने राहुल गांधी पर भारतीय सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर जोरदार अटैक। कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का लगाया आरोप। दिग्विजय और कमलनाथ को दी पाप धोने की सलाह। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पीले चावल देते हुए कहा कि वो राम मंदिर दर्शन करने जाएं। राम मंदिर में दर्शन करने से उनके पाप धुल जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को उपचुनाव के सिलसिले में ली गई पत्रकार वार्ता में विजयवर्गीय ने नाथ से लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी करके सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। आप सब जानते हैं कि जब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं तो अभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूँ कि आए और वहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहाँ हीरो की तरह दिखाए गए थे। अभी बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी और राहुल जी एक ही मंच पर थे। उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दे कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई। यदि हम सामान्य भूगोल जानते हो तो 1200 किलोमीटर सेना अगर आ जाती तो दिल्ली के आसपास आ जाती। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करे जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे। यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। वहीं कमलनाथ सरकार गिरने पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार खुद कांग्रेसियों की नाराजगी से गिरी है, इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। कमलनाथ ने जनता से गद्दारी की। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, और भाई प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हुआ? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए। आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फ़ोन नहीं लें और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे हुए कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी हुई,
ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी, आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। भाजपा महासचिव ने कमलनाथ की विवादित टिप्पणी को उनका अहंकार बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी को राहुल गांधी ने भी गलत बताया, लेकिन कमलनाथ का अहंकार इतना है कि अपने नेता के कहने पर भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। दुर्भाग्य से अब जो शब्दों की दरिद्रता हमने देखी, जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है, ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी। मेरा बेटा ही मुझसे कहता है कि इसे कैसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला को आइटम बोलता है, और उसके बाद फिर अहंकार देखो। उनके नेता ने कहा कि ऐसे शब्दों से मेरा कोई वास्ता नहीं, पर क्षमा भी नहीं मांगता भाई। ये अहंकार है अभी कुर्सी से हटने के बाद। तो लोकाचार, लोक मर्यादा, ये भी वर्तमान प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व ने समाप्त की, और इसकी सजा प्रदेश की जनता देगी। इस दौरान बंगाल को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि वहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी वहां किसी को चेहरा प्रोजेक्ट कर चुनाव में नहीं जाएगी। नहीं, देखिए, वहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तीसरा दल वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस हो रहा है, हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया। उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा का वोट बैंक वहाँ पर एक खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपने फेस की बात कही है। साधारणतः भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में जहाँ हमारी सरकारें नहीं रही, वहाँ कोई फेस हमने रखा नहीं। जहाँ सरकारें नहीं रही, जैसे पिछला चुनाव अगर आप देखें तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तो हमने कोई फेस नहीं दिया था। हरियाणा का मैं इंचार्ज था, तो हमने वहाँ पर कोई फेस नहीं दिया था। उत्तराखंड में हम लगातार हारे, तो वहाँ हमने कोई फेस नहीं दिया था। और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी फेस हमारी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, यही हमारे फेस। वहीं सज्जन वर्मा द्वारा खुद की तुलना रावण से किए जाने के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी दुकान में लिखा हुआ टंगा है कि 3 तरह के लोगों पर दया करना चाहिए: बच्चे, बूढ़े और पागल। देखिए, 3 बातें का एक कागज आपने देखा होगा कि बचपन में मेरी दुकान पे मेरे पिताजी ने लगाया था। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए: समय, मौत और ग्राहक। इसी उसमें एक लाइन और थी, 3 पर हमेशा दया करो। पागल, बूढ़े और बच्चे, तीनों दया के पात्र होते। बता दें कि बीते दिनों सांवेर की एक सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की थी। मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था, जिस पर अब भाजपा महासचिव ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।